तो दोस्तों आज हो गई है 11 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों किसानों को लेकर के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है। जल्द ही हो सकता है समाधान। आप लोगों को बताते चलें, देश में नए कृषि कानूनों को लेकर के लंबे समय से चले आ रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों का अब जल्द ही समाधान होने की उम्मीद है। विवादास्पद कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति के एक सदस्य ने कहा है कि समिति के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट को अब बिना देरी किए इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। और वहीं समिति के सदस्य ने कहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जारी होने के साथ पैदा होने वाली कानून व्यवस्था संबंधित स्थिति पर विचार करना होगा, जिसके लिए उन्हें समय की जरूरत होगी। लेकिन इस वजह से इस रिपोर्ट को दरकिनार नहीं कर सकते और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पूरी तरीके से यानी कि 100% किसानों के पक्ष में है और जल्द ही इस पूरे मामले की अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है सुनवाई और हो सकता है कोई ना कोई समाधान। एक और बड़ी खबर बताते चलें। युवा हल्ला बोल, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाएगा जुमला दिवस। जी हां दोस्तों, युवाओं के लिए रोजगार की मांग उठाने वाले एक राष्ट्रीय युवा आंदोलन युवा हल्ला बोल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को जुमला दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके तहत युवा सोशल मीडिया पर तो अभियान चलाएंगे ही, अलग अलग क्षेत्रों में रैली भी निकालेंगे। युवाओं की ऐसी घोषणा के बीच ही रिपोर्ट आई है कि बीजेपी मोदी के जन्मदिन पर 3 हफ्ते तक थैंक यू मोदी जी का प्रचार करेगी और इसके तहत कई कार्यक्रम करेगी। यानी कि एक तरफ बीजेपी 3 हफ्ते तक प्रधानमंत्री मोदी की छवि चमकाने वाले कार्यक्रम करेगी और वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवा का आंदोलन मोदी सरकार की सच्चाई को उजागर करेगा और इसलिए इसका नाम जुमला दिवस रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी के जन्मदिन पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इस दिन को जुमला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा बेरोजगार युवाओं की तरफ से। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संयुक्त किसान मोर्चा से मिलने के लिए लाइन में लगे हैं कई नेता। किसान नेता बोले कुआं खुद चल करके प्यासे के पास आया है। जी हां दोस्तों, पंजाब में किसानों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों का विरोध इस कदर हावी हो चुका है कि भाजपा को छोड़ करके सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को मिलने के लिए कतार में लगे हुए नजर आए। बातचीत के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने किसान नेताओं से मुलाकात की और वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के साथ बैठक में अपना पक्ष रखा है। किसान नेताओं ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी बात यहां पर सुनी है और वही रिपोर्ट के मुताबिक किसान एकता चंडीगढ़ के अध्यक्ष सतनाम सिंह ने इस मौके पर कहा है कि यही लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने कहा है कि कुआं खुद प्यासे के पास चल करके आया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों की ताकत का अंदाजा सभी राजनीतिक दलों को हो चुका है और अब यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा से मिलने के लिए लाइन में लगने लगे हैं नेता और बीजेपी की मुश्किलें आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ना यहाँ पर लगभग तय है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। भवानीपुर विधानसभा की सीट का उपचुनाव, सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं खेला होबे के नारे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। भवानीपुर में 30 सितंबर को वोटिंग होगी और 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस सीट से सीएम का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल और वाम मोर्चा के श्रीजीव विश्वास से है। कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारने का यहां पर ऐलान किया है। भवानीपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने के बाद खेला होबे के नारे जबरदस्त तरीके से लगाए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने खेला होबे नारा यहां पर दिया था और जिसका जबरदस्त फायदा विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी को मिला भी। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें।
करनाल बार एसोसिएशन का किसान आंदोलन को खुला समर्थन, आयुष सिन्हा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय में चल रहे किसान आंदोलन को यहां पर चौथे दिन में प्रवेश करने के साथ ही करनाल बार एसोसिएशन ने विरोध का समर्थन कर दिया है। आंदोलन कर रहे किसानों की मांग का प्रतिनिधित्व करते हुए एसोसिएशन ने अधिकारी आयुष सिन्हा को तत्काल हटाने की भी मांग की है। करनाल बार एसोसिएशन के सदस्य परमजीत सिंह ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। आयुष सिन्हा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और हम उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम यहां पूरे दिल से किसानों के विरोध का समर्थन करने आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं ने भी कर दिया है किसान आंदोलन का खुले तौर पर समर्थन और यहाँ पर खट्टर सरकार को ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर मेरे घर जैसा है। बीजेपी और आरएसएस यहां के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि वह भी एक कश्मीरी पंडित है और जब भी वह राज्य में आते हैं तो घर जैसा महसूस करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोगों के बीच के भाईचारे की भावना को बीजेपी और आरएसएस के लोग तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे आप लोग कमजोर हो रहे हैं, इससे आपके व्यापार और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा है कि ये जो कांग्रेस का निशान है, हाथ का चिन्ह, ये नानक जी, शिव जी, महावीर जी, बुद्ध जी और हर धर्म की तस्वीरों में दिखता है। मुस्लिम जब अल्लाह को याद करते हैं तो हाथ दिखता है। इस हाथ का मतलब है डरो मत, सत्य बोलने से डरो मत। इसलिए ये चिन्ह कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है और बीजेपी सच्चाई से डरती है, भागती है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का और जबरदस्त तरीके से बीजेपी से लेकर के आरएसएस पर भड़के हैं राहुल गांधी। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी के वरुण गांधी जैसे लोगों से संपर्क साधेंगे आंदोलनकारी किसान, बोले हैं राकेश टिकैत। वैचारिक रूप से तो ये साथ हैं, 80% हैं जो मुक्ति बंधन चाहते हैं। पिछले 9 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टियां भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक और वरुण गांधी जैसे कुछ भाजपा के नेता भी किसान आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे हैं। किसानों की मांग का समर्थन कर रहे भाजपा नेताओं से संपर्क साधने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वैचारिक रूप से तो ये हमारे साथ हैं और 80% ऐसे हैं जो मुक्ति बंधन चाहते हैं। आपको बताते चले, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी और राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं और मोदी सरकार से किसानों के यहां पर मांगों पर विचार करने का आग्रह भी कर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा देश का विकास करके एक आत्मनिर्भर अंधेरी नगरी बना दी है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि देश को विकास के नाम पर आत्मनिर्भर बनाने का ढोंग किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश का विकास करके एक आत्मनिर्भर अंधेर नगरी बना दी है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर के एक अखबार में छपी खबर पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी एक साल में 2.4% बढ़कर के 19.3% हुई है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। करनाल में किसानों का धरना, ना छोड़ेंगे सब्र का दामन, भटकाव से बचकर के चलेंगे अन्नदाता। जी हां दोस्तों, जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक कर्ण नगरी से किसानों का पड़ाव नहीं उठेगा। ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कर चुके हैं, मगर इन नेताओं को इस बात की आशंका है कि करनाल में शुरू हुए इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश भी की जा सकती है। इसलिए नेता धरने पर बैठे किसानों से सब्र का दामन थामते हुए भटकाव की आशंकाओं से बच करके आंदोलन को जारी रखने की अपील लगातार कर रहे हैं। और वहीं किसानों की तरफ से करनाल में चल रहे किसानों के धरने पर आगे की रणनीति का भी जल्द ही यहां पर खुलासा किया जा सकता है और यहां पर पूरी तरीके से एक नया प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, जिससे यहां पर खट्टर सरकार को झुकाया जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने।
कार बनाने वाली फोर्ड कंपनी भारत में हो चुकी है बंद। 4000 कर्मचारी होंगे बेरोजगार। मोदी की नाकामी पर मीडिया बोला टाटा ने फोर्ड को रौंद डाला है। आप लोगों को बताते चलें, फोर्ड कंपनी के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। भारत में फोर्ड इंडिया कंपनी बंद होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक फोर्ड इंडिया कंपनी भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने जा रही है। कंपनी के इस फैसले से 4000 से भी ज्यादा के स्टाफ की नौकरी जा चुकी है। और वहीं फोर्ड के बंद होने की खबर आते ही गोदी मीडिया ने सरकार के पक्ष में अपना मोर्चा संभाल लिया है। जैसे ही फोर्ड मोटर्स के द्वारा भारत में कामकाज समेटने की खबर आई, इस घटना पर गोदी मीडिया के प्रमुख अखबारों और चैनलों ने इसे स्वदेशी अपनाओ की पहल तक बताना शुरू कर दिया है। और तो और एक संस्थान ने यहां तक लिखा है कि फोर्ड ने रतन टाटा को औकात दिखाने की कोशिश की। टाटा मोटर्स ने ऐसे रौंदा कि ताले लग गए। सरकार से वाजिब सवाल पूछने के बजाय कि फोर्ड जैसी कंपनी भारत में बिजनेस क्यों बंद कर रही है, गोदी मीडिया देश की जनता को यह एहसास दिलाने में लगी है कि फोर्ड तो इसलिए भाग खड़ी हुई क्योंकि उसे टाटा मोटर्स ने पीट दिया। यानी कि इन लोगों को इन बेरोजगार लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। 4000 से भी ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार होने की कगार पर हैं, लेकिन गोदी मीडिया को चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की छवि की, उसी ही को चमकाने में 24 घंटे लगी रहती है गोदी मीडिया। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस समय के सभी मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVTV के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।